हेलो साथियों, मैं सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ स्टडी पर स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर बेसिकली 3 टाइप क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, दिन निकालना। नंबर 2, किसी दिन के सापेक्ष अगला दिन। और नंबर 3, कैलेंडर कब रिपीट होगा। इसके लिए हम लोग देखते पहले दिनों की कोडिंग। दिन की कोडिंग के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 रविवार होगा, 1 सोमवार होगा, 2 मंगलवार और 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। ये हमारे दिन की कोडिंग हो गई। हम लोग माह कोडिंग देखेंगे। माह कोडिंग का मतलब होता है महीने में विषम दिन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये वर्ष में 12 महीने। इनमें माह कोडिंग में जनवरी हमारी 31 दिन की होती है, फरवरी में 28 या 29 दिन होंगे। 28 जब साधारण वर्ष होगा तो 28 होंगे और लीप वर्ष हो जाएगा तो 29 दिन हो जाएंगे। मार्च 31, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। अब हम लोग देखेंगे जनवरी के कोडिंग के लिए इसको 7 से भाग।
ये जनवरी, इसमें 31 दिन, तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, यानी 3 शेष बचेंगे। जनवरी में 3 विषम दिन हो जाएंगे। इसी तरह फरवरी में 28 या 29 जो लीप वर्ष होगा, 7 चौक 28 यानी 0 शेष बचेगा, और जो लीप वर्ष होगा उसमें 1 शेष बचेगा। मार्च 31, इसको भाग करेंगे, इसमें 3 आएगा विषम दिन। अप्रैल में 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा। मई 7 से इसको भी भाग करेंगे, फिर 7 चौक 28 यानी 3 बचेगा। जून में 2 बचेगा। इसी तरीके से जुलाई 31 की होगी, इसमें 3 विषम दिन बचेंगे। अगस्त में 3 बचेंगे। सितंबर 30 का होगा, 2 बचेंगे विषम दिन। अक्टूबर 31 का है, 3 विषम दिन बचेंगे। नवंबर 30 का है, इस पे 2 विषम दिन बचेंगे, और दिसंबर में 3 विषम दिन हो गए। ये तो हमारे हो गई माह की कोडिंग। अब हम लोग देखते हैं शताब्दी कोडिंग। कौन सी कोडिंग? शताब्दी कोडिंग। जैसे 100, 200, 300, 400। ठीक। 100 में जो है 5 विषम दिन होंगे। 200 में 3 विषम दिन होंगे। 300 में 1 विषम दिन होगा। 400 में 0 विषम दिन होंगे। अच्छा, ये 100 में 5 विषम दिन आया कैसे? हम लोग जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक, 365 दिन होते हैं। इसको 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, यानी 1 विषम दिन बचा। कौन सा? अगर साधारण वर्ष है तो 1 विषम दिन। तो इसी तरीके से 100 वर्षों में 100 विषम दिन हो जाएंगे। 100 वर्षों में 100 तो विषम दिन हमारे पास हो ही गए। इसके बाद 100 वर्षों में लीप ईयर भी तो होंगे। अच्छा, लीप ईयर होंगे कितने? 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 24, 4 दूनी 8, 2 4 चौक 16, यानी 24। कितना हुआ? 24। यानी 100 वर्षों में 124 विषम दिन हुए। कितना? 124 विषम दिन। 124 विषम दिन हुए। अब इसको 7 से फिर भाग करेंगे, 7 एकम 7, 5 बचा। 7 सता 49, 49 और 5 बचा, यानी 5 शेष हुआ। ठीक, ये 5 शेष वही है जो हमने डायरेक्ट लिखा 100 में 5 विषम दिन। इसी प्रकार अगला देखते हैं 200 में 3 हो जाएगा। वैसे ही साल इसको भी कर लेंगे। 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। हम लोग इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ये 5 दिन, 5 का मतलब क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार। हम लोग एक चीज पढ़े हैं, साधारण वर्ष होने पर शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन समान
होता है। तो ये 5 शुक्रवार, तो यानी ये शुक्रवार से शुरू होगा, शुक्रवार से शुरू, शुक्रवार पर खत्म। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। और ये 3 का मतलब बुधवार। ये बुधवार कहाँ से आया? ये कोडिंग हमने पढ़ी ना, 3 का मतलब बुधवार। तो ये बुधवार से शुरू, तो बुधवार पे ही खत्म हुआ। बुधवार से शुरू, बुधवार खत्म। एक का मतलब सोमवार, यानी ये सोमवार से शुरू होगा। और 4 0 का मतलब रविवार। लेकिन ये 400 लीप वर्ष में आ जाएगा, यानी ये एक दिन पहले शुरू होगा, शनिवार। अच्छा, पहले क्यों शुरू हुआ? क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा। नहीं, अगर ये शनिवार को शुरू होता तो शनिवार को ख़त्म होता तो ये साधारण वर्ष हो जाता। ये शनिवार को शुरू हुआ, लीप वर्ष होने के कारण ये रविवार को ख़त्म हुआ। ये तो हमारी हो गई कोडिंग। अब हम लोग जैसे कोई दिन निकालना है, जैसे एक डेट लेते हैं, हमारा देश भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हम लोग ऐसे करते हैं, पूरा पूरा एक वर्ष पीछे आते हैं, यानी 15 जुलाई 1946। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 1600, 300 और 46। 1600 में हमारे पास विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। कैसे? 400 में 0 तो 1600 में 0, 4 से भाग करेंगे। 300 में 1, 46 में अब हम पहले लीप ईयर देखेंगे। लीप ईयर के लिए 4 से भाग करेंगे इसको, 11 लीप ईयर। कितने हुआ? 11 लीप ईयर हुआ। अब हमारा जुलाई, 15 जुलाई हो गया। जुलाई में दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। अभी 15 दिन हुए, यानी 16 दिन हुए। अभी और हमें चलना आगे। ये जुलाई के दिन हैं। और अगस्त की डेट क्या है? अगस्त की डेट 15। इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए 15 ये है, एक इसके साथ 16, 16 32, 10 42, एक 43। 43 हमारा ये हुआ, ये 46 है। और 43 दूना 86, 86 हुआ। अभी 3 इसमें बचा, यानी 89। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, 5 विषम बचा। 5 यानी शुक्रवार। शुक्रवार ये हमारा भारत जो है शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। इसी तरीके अगली डेट लेते हैं हम लोग। अगली डेट लेते हैं, इसको रफ करते हैं। अगली डेट लेते हैं 2 अक्टूबर 1869। इस दिन क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। एक वर्ष पूरा पीछे आते हैं। 2 अक्टूबर के पहले कौन सा महीना आएगा? सितंबर।
1868। ठीक, अब इसको देखते हैं, ये क्या लीप ईयर है? लीप ईयर है। ठीक, लीप ईयर के लिए अगर यही जनवरी के पहले होता, जनवरी के पहले होता तो हम लीप ईयर में काउंटिंग नहीं करते, लेकिन ये फरवरी बीत चुकी है इस पे, यानी एक दिन और बढ़ जाएगा। इसको करेंगे 1600, 200 और ये 68। ठीक, इस पे 1600 में विषम दिन 0, 200 में 3, 68 में लीप ईयर देखेंगे 17 और अभी ये 2 सितंबर है, 2 सितंबर से हमें 2 अक्टूबर जाना है, 2 सितंबर से 2 अक्टूबर जाना, यानी सितंबर के बाद अब सितंबर में दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं। 2 दिन हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी पहुंचना कितना है? 28 दिन। 28 दिन पहुंचेंगे, इसको 7 से भाग करके लिखेंगे तो 0, यानी आगे का 0 बचा और डेट हमारी 2 अक्टूबर है, यानी 2। ये इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ते हैं, हाँ ये हुआ। अब इसको हम सभी जोड़ देंगे, ये 3, 2, 5, 7, 5, 12, यानी 22 हुआ यहाँ तक, और इसमें 22 और 68, 68 और 22, 9, 8, कहीं गलत हुआ है क्या? 3, 2, 5, 7, 68 और 22, 90 होगा, ये 90 हुआ। इसको 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2, 0, 7 दूनी 14, 6 का मतलब शनिवार। शनिवार, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म शनिवार के दिन हुआ था। अब आगे देखते हैं, एक डेट लेते हैं 14 फरवरी 1483। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था? चौदह फरवरी 1483। इस दिन बाबर का जन्म हुआ था। एक वर्ष पीछे आते हैं, 14 जनवरी 1482। अच्छा, इस दिन एक चीज़ और हुआ था, फर्स्ट वैलेंटाइन डे इसी दिन मनाया गया था। आप देखते हैं, बारह सौ 282 में लीप वर्ष कितने होंगे? 4 से भाग करते हैं, यानी 20 कितने होंगे? 20 लीप वर्ष। इसमें 0 हो जाएंगे, 200 में 3। अब आगे ये 14 जनवरी तक पहुँचे,
जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अभी 14 तक पहुँचे, यानी 31 से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17 दिन और, 17 दिन और, यानी जनवरी पूरा हो गई हमारी। अब फरवरी की डेट क्या है? 14। फरवरी की डेट 14 है। सबको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जोड़ने में ये 17 3 20, 20 40, 40 10 50 4 54, 82 और 54। एक 136। अब इसको 7 से भाग करेंगे। 7 1 कम 7, 6 66 हो गया। 7 9 63, कितना बचा? 3, यानी बुधवार। ये तो हमारा हुआ दिन निकालना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दिन के सापेक्ष अगला दिन। दिन के सापेक्ष अगले दिन के लिए क्या करते हैं? जैसे ये दिन दे दिया गया, इस दिन आपसे कह दिया गया ये 14 फरवरी 1483 को बुधवार है, लेकिन आपसे कह दिया गया कि इस दिन शुक्रवार है। कौन सा दिन है? शुक्रवार है। आपको सीधे से बोल दिया गया क्वेश्चन में 14 फरवरी 1483 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 1483 को दिन पूछ लिया गया, कौन सा दिन होगा। ठीक, ये तो डेट पास की है, इसलिए ये 14 फरवरी से 15 मार्च जाना, यानी फरवरी में कितने दिन अभी बचे? 28 दिन होंगे, यानी 14 दिन फरवरी के बचे और मार्च पे 15 दिन, 29 दिन। 29 दिन विषम दिन निकले, इसको 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28, यानी एक विषम दिन। एक का मतलब क्या होता है? सोमवार। एक का मतलब सोमवार होता है, लेकिन ये इस दिन हम निकाले तो इस दिन क्या आया? बुधवार। क्या आया? बुधवार। बुधवार से कितना बढ़ाया? 2 बढ़ाया, गुरुवार और शुक्रवार। इसी तरीके इसमें 2 बढ़ा देंगे, सोमवार आया, मंगलवार और बुधवार, यानी ये बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा? बुधवार। ये दिन के सापेक्ष अगले दिन निकालने की बात हो गई। अब हम इसको रफ करके आगे देखते हैं। रिपीट कैलेंडर। कैलेंडर हमारा रिपीट कब होगा? रिपीट के लिए हम लोग बेसिक सा है 8, 15 और 22। इसके लिए हम देखेंगे जब वर्ष साधारण से शुरू होगा तब साधारण पर ही समाप्त
होगा। ऐसा नहीं कि हमें 8 अगर वर्ष साधारण से शुरू हो रहा है और 8 हमें लीप वर्ष पे मिल जाए तो ये लीप वर्ष नहीं, मतलब कैलेंडर उस वर्ष रिपीट नहीं होगा। साधारण पे शुरू होगा तो साधारण पर ही समाप्त होगा। जैसे हम कोई वर्ष ले लेते हैं 2002, जैसे 2002, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2002 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष, यानी 1, 2003 1, 2004 2, 2005 1, 2006 1, 2007 1, 2008 2। अब करते हैं काउंटिंग, 8 आए या 15 आए या 22 आए? 1 2 4 5 6 7 8, यानी 8 आया। अब इसमें 9 भी हो गया ना, यानी ये नहीं होगा। 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 1, या 9 10 11 12, यह 15 तक जाना पड़ेगा। 2012 में 2, 2013 में 1, 2014 में 1, फिर से गिनते हैं 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये 2013 साधारण वर्ष है और 2002 भी साधारण वर्ष था। कैसा वर्ष था? साधारण वर्ष था। इसलिए 2002 का कैलेंडर 2013 में रिपीट कर जाएगा। ये ध्यान रखना है। 8, 15 और 22 तक हमें चलते जाना है, जब वर्ष साधारण से शुरू हो तो साधारण पर ही ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि और लीप वर्ष से शुरू हो तो लीप वर्ष पे ख़त्म होगा। अब अगला देखते हैं, जैसे 2005, एक हम लेते हैं 2005, इसको ऊपर का मिटा देते हैं, इसी से देख लेते हैं। जैसे 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा देखते हैं। 2005 है, साधारण वर्ष है, यानी साधारण वर्ष पर ही ख़त्म होगा। 8 तक गिने पहले, 1 2 3 2 5 6 7 8, यानी 8 हमारा 2011 में ही मिल गया, यानी साधारण वर्ष ये भी है, साधारण वर्ष ये भी, यानी 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट कर जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम लोग लेते हैं 1996, ये क्या है? लीप वर्ष है, एक साधारण वर्ष। इसको भाग करके देखते हैं, कितने से भाग करेंगे? 4 से। 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3 4 9 36, यानी ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अब इसके लिए देखते हैं, लीप वर्ष है यानी 2, 97, 1 98, 1 99, 99 में 1 और 2000, 2 2001 में 1, 2002 में 1, 2003 में 1, 2004 में 2,
गिनते हैं 8, 15 और 22 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष पे ही ख़त्म होगा। ये हमारा 2001 साधारण वर्ष है। आगे बढ़ेंगे फिर। अब हमें 15 तक जाना है। 2005, 1, 2006, 1, 2007, 1, 2008, 2। अब गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी ये भी नहीं होगा। अब कहाँ जाना है? 22 पे। 2008 के बाद 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 2, 13, 1, 14, 14 में 1, 15, 1, 16, 2। अब गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी 2012 में रिपीट कर गया। 1996 का कैलेंडर 2012 में रिपीट कर गया कि 2012 लीप वर्ष है। अब 2012 में रिपीट हो गया। ठीक है, अब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक अगले दिन।